नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में मेष लग्न में बुध लग्न से लेकर छठे भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे इस विषय में चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 154 में हम लोग चर्चा करेंगे कि मेष लग्न में बुध सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव में स्थित होंगे तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे। मेष लग्न में बुध सप्तम भाव में यदि स्थित हो, बुध सप्तम भाव में स्थित है तो यह केंद्र का भाव है। तो केंद्र के भाव होने से बुध के स्वतंत्र कार्यतत्व में वृद्धि हो जाएगी। यह स्थान केंद्र का स्थान है, शुभ स्थान है। बुध अपने मित्र की राशि में स्थित है। मेष लग्न में बुध तृतीय तथा षष्ठेश होकर सप्तम भाव में स्थित है। मेष लग्न में बुध तृतीय होकर सप्तम भाव में स्थित होने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक पराक्रमी होंगे। जातक को भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। जातक अपने पराक्रम से व्यवसाय में उन्नति करेंगे। क्यों? क्योंकि यह दशम से दशम स्थान है और बुध पराक्रमेश है, तो अपने बुद्धि और पराक्रम से वह व्यवसाय में उन्नति करेंगे। बुध सप्तम भाव में स्थित होकर वैवाहिक जीवन में परेशानियां ला सकते हैं, क्योंकि बुध यहां षष्ठेश होकर भी स्थित है, तो वैवाहिक जीवन में यह परेशानियां ला सकते हैं। बुध अकेला है तो ठीक है, परंतु यदि यहां सूर्य हो तो उसका भी प्रभाव हमें प्राप्त होगा। बुध अपने सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे, तो बुध सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे। यदि बुध शुभ हो तो शुभ फल प्राप्त होगा। यदि बुध अशुभ हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक बीमार हो सकते हैं, जातक को रोग हो सकता है। इस प्रकार बुध मेष लग्न में सप्तम भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे हम लोगों ने समझा। बुध मेष लग्न में अष्टम भाव में स्थित होने से, बुध मेष लग्न में अष्टम भाव में स्थित होने से किसी भी ग्रह का अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं है। उस ग्रह के कारक तत्व की हानि हो जाती है। तो यहाँ बुध के जो स्वतंत्र कारक तत्व हैं उसके फल में कमी प्राप्त होगी। तथा यह तृतीय होकर अष्टम भाव में स्थित है और ये अपने भाव से 1 2 3 4 5 6 में स्थित है, अर्थात छठे भाव में स्थित है, तो तीसरे भाव के फल में भी हमें कमी प्राप्त होगी। बुध षष्ठेश होकर अष्टम भाव में स्थित है, तो बुध षष्ठेश होकर अर्थात षष्ठेश अष्टमेश और द्वादशेश यदि छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में स्थित हो तो इससे योग बनता है, उसे विपरीत राजयोग कहते हैं। तो यहाँ बुध षष्ठेश होकर 8वें भाव में स्थित होने से यह विपरीत राजयोग बनाएगा। तो हम लोग रिजल्ट क्या कहेंगे? हम लोग रिजल्ट यही कहेंगे कि यदि बुध मान लेते हैं कि शुभ है तो जातक की आयु ठीक होगी। यहां से हम लोग योग साधना की बात करते हैं तो जातक योग साधना में मन लगाएगा। परंतु बुध यदि अशुभ हो जाए, प्रायः बुध के साथ सूर्य स्थित होता है, यदि यहाँ सूर्य स्थित हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक योग साधना में मन लगाएगा, परंतु उसका मन योग साधना में नहीं बैठेगा। बुध अपने 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा, अर्थात धन भाव को देखेगा, तो इस भाव के फल को वह देगा। तो क्या फल प्राप्त हो सकता है कि जातक को धन प्राप्ति होने में या संचय करने में कठिनाइयां का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां विपरीत राजयोग भी बन रहा है, तो उसका फल भी हमें प्राप्त होगा। विपरीत राजयोग बनने के कारण जातक के जीवन में संघर्ष के बाद उसे सफलता प्राप्त होगी। इसलिए धन संचय करने में परेशानियां हो सकती है, परंतु
परेशानियों के बाद वह धन संचय कर पाएगा। यहां से वाणी की बात करते हैं। जब तक की वाणी अच्छी होगी, कुटुंबों के ऊपर में भी प्रभाव होगा। इस प्रकार बुध के अष्टम भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। बुध नवम भाव में स्थित हो तो, बुध नवम भाव में स्थित हो तो यह त्रिकोण का स्थान होता है और यह उत्तरोत्तर त्रिकोण का बलीय स्थान होता है। तो बुध त्रिकोण स्थान में अगर स्थित हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि बुध के स्वतंत्र कारक तत्वों में वृद्धि हो जाएगी तथा बुध यहाँ तृतीयेश और षष्ठेश होकर भी स्थित है। तो हम लोग यहाँ क्या फल कर सकते हैं? हमने यह फल कर सकते हैं, चूंकि यह षष्ठेश है, षष्ठेश यदि भाग्य स्थान में बैठे, षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश यदि भाग्य स्थान में बैठे तो भाग्य संबंधित फल में कमी करेंगे। तो षष्ठेश भाग्य भाव में बैठेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को काफी संघर्ष करना पड़ेगा, अभाग्य के साथ पूरा नहीं प्राप्त होगा। यदि बुध यहाँ अशुभ हो तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे परंतु आडंबर ज्यादा करेंगे, धर्म संबंधित विषयों में वो दिखावा ज्यादा करेंगे। चूंकि ये बुध है और धनु राशि में स्थित है तो ऐसे जातक को यह समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वह आंतरिक रूप से धार्मिक प्रवृत्ति रखते हैं या बाह्य रूप से धार्मिक प्रवृत्ति रखते हैं। इसे पता कर पाना कठिन हो जाएगा। बुध नवम भाव में स्थित होने से जातक एक अच्छे व्यवसायी होंगे। ऐसे जातक हो सकता है कि धर्म के क्षेत्र में भी व्यवसाय करें। बुध नवे भाव में स्थित होकर अपने सप्तम दृष्टि से अपने तीसरे भाव को देखेंगे। तो बुध तीसरे भाव को देखेंगे तो अपने भाव को ही देखेंगे, तो यह भाव संबंधित फल में अच्छा प्राप्त होगा। अर्थात जातक पराक्रमी होंगे, भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा, नौकर चाकरों का सुख प्राप्त होगा, अपने जो जूनियर है उनसे उनको मान सम्मान प्राप्त होगा। ऐसे जातक यदि धर्म कर्म कार्य में लगे हुए हैं तो उनके अनुयायी भी अधिक होंगे। इस प्रकार हम लोग बुध के नवम भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। बुध यदि मेष लग्न में दसम भाव में स्थित हो, बुध मेष लग्न में दसम भाव में स्थित होने से यह अपने मित्र के राशि में स्थित है और यह केंद्र का स्थान है, तो बुध के स्वतंत्र कारक तत्व में वृद्धि होगी। परंतु बुध तृतीयेश होकर और षष्ठेश होकर यहाँ स्थित है तो हम लोग क्या फल कहेंगे? हम लोग फल यह कह सकते हैं कि जातक अपने पराक्रम से कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करेगा। यहाँ बुध स्थित होने से दसम भाव में हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक अपने बुद्धि विवेक से कार्य को करना पसंद करेगा। परंतु षष्ठेश होने के कारण यह प्रभाव रखेगा, बुध षष्ठेश होकर भी यह प्रभाव रखेगा, तो कार्य क्षेत्र में बाधा आएंगी। ऐसे जातक अपने जीवन में कई प्रकार के कार्य को बदलते हैं। ऐसे जातक यदि नौकरी पे हो तो वे अपने कई नौकरियां छोड़ते हैं। अपने कलीगों के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बार बार हर जगह नौकरियां छोड़नी पड़ती है और कार्य क्षेत्र में परेशानियां भी आती है। बुध दशम भाव में स्थित होकर अपने सातवें दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा। यदि बुध शुभ है तो चौथे संबंधित फल को हम लोग शुभ कहेंगे, यदि बुध अशुभ है तो चौथे संबंधित फल को अशुभ कहेंगे। अर्थात माता, भूमि, भवन, वाहन आदि संबंधित जो सुख है उसमें हम लोग कमी कहेंगे या उसके सुखों में हानि को कहेंगे। तो हम लोगों ने बुध को दशम भाव में स्थित होने के फल को समझ लिया। मेष लग्न में बुध एकादश भाव में स्थित होने से क्या फल होंगे? एकादश भाव
में किसी भी ग्रह के जाने से उसके कार्य तत्व की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ बुध के कार्य तत्व की वृद्धि हो जाएगी। बुध यहाँ तृतीय तथा षष्ठेश होकर स्थित है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जातक अपने बुद्धि विवेक के कारण उसके अपने आय में लाभ प्राप्त हो सकता है। जातक अपने पराक्रम से लाभ प्राप्त कर सकता है। जातक यदि कहीं नौकरी पे स्थित हो तो अपने बुद्धि विवेक का पूरा इस्तेमाल करता है और अच्छे तरीके से अपने कार्य को संपन्न करता है, जिसके कारण उसे प्रमोशन आसानी से प्राप्त होती है। बुध एकादश भाव में स्थित होकर अपने 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। यदि बुध शुभ हो तो पंचम संबंधी सभी फल को हम लोग शुभ कहेंगे। यदि बुध अशुभ हो जाए तो पंचम संबंधी फल को हम लोग अशुभ कहेंगे। विशेषकर अशुभ क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि संतान संबंधित परेशानियां हो सकती है। तो संतान संबंधी परेशानियां हो सकती है यदि बुध के साथ मंगल बैठे स्थित हो जाए। तो बुध के साथ मंगल स्थित हो जाए तो बुध अशुभ हो जाएगा और अशुभ दृष्टि से 5वें भाव को देखेंगे तो संतान होने परेशानी होगी, अर्थात गर्भ ठहरने में परेशानियां होगी। यदि मान लेते बुध के साथ यहाँ शनि स्थित हो जाए तो संतान होने में डिले हो सकता है। इस प्रकार अलग अलग ग्रह के प्रभाव को भी हम लोग समझ सकते हैं। शनि, यदि मान लेते शनि यहाँ बैठा है तो हम ये कह सकते हैं कि जातकों को हायर शिक्षा लेने में डिले हो सकता है। जहां उसको 1 वर्ष लगना था या 2 वर्ष लगना था, वहां उसको 3 साढ़े 3 वर्ष लग सकता है। यदि मान लेते हैं बुध के साथ मंगल बैठ जाए तो उसका परिणाम क्या हो सकता है कि हो सकता है कि जातक को हायर शिक्षा में बाधा आए। किस प्रकार की बाधा हो सकता है कि जातक हायर शिक्षा में एडमिशन लिया हो, कोई पारिवारिक परेशानी आ जाए या किसी प्रकार का परेशानी आ जाए जिसके कारण या कम उम्र में उसे फिर जॉब वगैरह पकड़ना पड़ जाए, तो इससे वो हायर एजुकेशन होने में परेशानी हो सकती है। इस प्रकार हम लोग बुध को एकादश भाव में स्थित होने को फल को समझ सकते हैं। बुध मेष लग्न में द्वादश भाव में स्थित होने से क्या फल होंगे। सबसे पहला कि किसी भी ग्रह का द्वादश भाव में जाना अच्छा नहीं है। तो बुध के अपने जो स्वतंत्र कार्य तत्व है उसकी हानि होगी। दूसरा, यह तृतीय होकर द्वादश भाव में स्थित है तो तृतीय के फल में भी कमी होगी। तथा यह षष्ठेश होकर द्वादश भाव में स्थित है। षष्ठेश होकर द्वादश भाव में स्थित है तो यह एक विपरीत राजयोग का यहाँ निर्माण करेंगे। तथा बुध मीन राशि में स्थित है तो बुध मीन राशि में नीच के कहे गए हैं। तो हम लोग यहाँ क्या फल कर सकते हैं, हम लोग यहाँ फल कर सकते हैं कि जातक का व्यय अधिक होगा, बाहरी स्थानों से लाभ में परेशानियां होगी। बुध द्वादश भाव में स्थित होकर अपने सप्तम दृष्टि से 6ठे भाव को देखेंगे। 6ठा भाव उनकी सौ राशि का भाव है, अपने ही राशि को वह देखेंगे। तो हम लोग यहां से क्या 6ठे भाव से क्या फल कर सकते हैं, यहां से हम लोग रोग रिपु और ऋण का चर्चा करते हैं। तो हम लोग यह क्या कर सकते हैं कि जातक को ऋण आसानी से प्राप्त हो जाएगा और वह जातक उस ऋण का लाभ लेकर फिर से ऋण चुकता करने में सामर्थ्य होगा। जातक को रोग होंगे परंतु उस रोग का निवारण भी होगा और वह स्वस्थ हो जाएंगे। जातक को शत्रु भी होंगे परंतु जातक अपने विवेक बुद्धि से शत्रु को अपने वश में रखने का सामर्थ्य रखेंगे, क्योंकि यहाँ उन्हें विपरीत राजयोग का भी फल प्राप्त होगा। अर्थात कुल मिलाकर बात यह है कि उनको जीवन में संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त होगी। तो हम लोगों ने देखा कि मेष लग्न में बुध
सप्तम भाव में स्थित होने से, 8वें भाव में स्थित होने से, 9वें भाव में स्थित होने से, 10वें भाव में स्थित होने से, 11वें भाव में स्थित होने से और 12वें भाव में स्थित होने से क्या क्या फल हमें प्राप्त होंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।